हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.2 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 को। 8.3 के अंदर बच्चों सिर्फ आपको ये वाले फॉर्मूलाज याद रखना है, इन्हीं पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ फॉर्मूलाज है। पहला तो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। पहली आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आप देख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके अलावा आपको इनवर्स रिलेशन भी याद करना पड़ेंगे, इनके व्युत्क्रम संबंध, जैसे कि 1 अपॉन साइन कोसेक के बराबर होता है 1 अपॉन कोस सेक के बराबर। बाकी आप यहाँ देख सकते हो। और ये दो स्पेशल केस है बच्चों, टेन और कोट के। तो टेन थीटा आपके होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा आपके पास होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा बच्चों मैंने, क्योंकि यहाँ टेन और कोट के अंदर साइन या कोस में से दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा था। और मैक्सिमम जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो साइन कोस में बदल के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ साइन कोस नहीं आ रहा था, तो टेन को अपन ने साइन कोस की शक्ल में भी यहाँ लिखा है, ध्यान रखना। अब इनके बिहाफ पर अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उसे बोर्ड पर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको आपको कोट ए की शक्ल में लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका ये है कि एक तरफ साइन आए तो दूसरी तरफ सिर्फ कोट ही आना चाहिए, एक तरफ सेक आए तो दूसरी तरफ कोट ही आना चाहिए, एक तरफ टेन आए तो दूसरी तरफ कोट ही आना चाहिए। तो बच्चों इन तीनों में से एक बंदा आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ देखो, आपको कोसेक, सेक, टेन, कोट और टेन, ये देखो टेन दिख चुका है। अब टेन को आप कोट की शक्ल में लिख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। तो पहला तो आपका रिजल्ट ही आ चुका है बच्चों कि जो टेन होता है ना, वो किसके बराबर होएगा? 1 अपॉन कोट ए के। आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो ए दे रखा है, तो मैं एंगल ए लिख रहा हूँ। ये आपका बच्चों पहला आंसर आ चुका है। तो 10 को अपन ने कोट की शक्ल में लिख दिया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए बच्चों सेक और साइन, सेक और साइन बच्चों आपको साइन तो यहाँ दिख रहा है और सेक आपको यहाँ दिख रहा है। तो बच्चों देखो, यहाँ साइन कोस का तो पता नहीं, लेकिन सेक का अगर मैं लूं तो सेक वाला रिलेशन जब लूंगा मैं यहाँ, तो सेक के बराबर में आ रहा है 1 प्लस 10। अपन को 10 की शक्ल तो चाहिए नहीं, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से कोट लिख सकता हूँ, जिससे इधर क्या बन जाएगा? पूरा कोट बन जाएगा, और अपन उसे कोट की शक्ल में ले आएंगे। तो बच्चों इसको ही पकड़ते अपन सेकंड रिलेशन को। सेकंड रिलेशन आपके पास होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं क्योंकि ये यहाँ काम आने वाली है। अब देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, पहली वाली इक्वेशन की मदद से मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कोट। तो यहाँ लिख देंगे अपन 1 अपॉन कोट, और ये ए एज इट इज, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, और इक्वल में सेक स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हो एक तरफ सेक आ गया, एक तरफ कोट आ गया। बस अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, सिंपल फॉर्म बना दो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? 1, और 1 जब भी नीचे होता है तो इस नंबर को सिर्फ इधर इंटू करते हैं। तो कोट को इधर इंटू कर देंगे, तो कोट स्क्वायर ए, और ये प्लस एज इट इज 1 एज इट इज, नीचे कोट स्क्वायर ए आएगा क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है। और यहाँ पर आपके पास चल रहा था सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर इधर आएगा बच्चों, ये स्क्वायर इधर आएगा, तो इधर क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, और बराबर में आपके पास चल रहा है सेक ए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर पूरे पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ नीचे जो भी था उस पे पूरे पे स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो रूट के अंदर ये बचा रह जाएगा आपके पास कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, और नीचे से ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा बच्चों कोट ए, और बराबर में आपके पास क्या चल रहा है बच्चों? सेक ए चल रहा है। ये आपका क्या आ गया? दूसरा आंसर, क्योंकि सेक जो है वो कोट की शक्ल में आ चुका है। तो 10 को भी अपन लेके आ गए यहाँ पर, और सेक को भी अपन लेके आ गए यहाँ पर। बचा कौन रह गया बच्चों? बचा रह गया साइन। तो बच्चों साइन की वैल्यू को कोट की शक्ल में लाने के लिए अपन क्या करेंगे? इसकी मदद लेंगे। तो इसको अपन इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब इसकी मदद कैसे लेंगे तो समझते हैं। सबसे पहले अपन इस वाली आइडेंटिटी को पकड़ते हैं, फर्स्ट वाली को। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आपके पास होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। आप कहोगे सर इसमें तो कोट आ ही नहीं रहा है, कोस आ रहा है। तो बच्चों कोस जो है उसको मैं बदल के सेक में लिख सकता हूँ। देखो कोस किसके बराबर होता है? 1 अपॉन सेक। तो मैं यहाँ पर इसको सेक की शक्ल में लिख दूंगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर ए,
कोस को बदल गया यहाँ से, कोस किसके बराबर होता है 1/sec के। अब जैसे सेक आया ना बच्चों, तो सेक की वैल्यू आपको पता है कोट की शक्ल में ये रही, तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ आप देखना बच्चों, ये तो आपके एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, रूट में क्या चल रहा है कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, और नीचे की तरफ देख लेंगे तो क्या चल रहा है कोट ए और इसका होल स्क्वायर बराबर में 1। तो अब यहाँ देख सकते हो आप साइन और कोट ही आ रहा है। अब कोट वालों को उधर पहुंचा देंगे तो साइन जो है वो कोट की शक्ल में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज। फिर बात करते हैं बच्चों पहले इसको सोल्व करने की। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे दो टर्म किसी नंबर के नीचे आती है तो ये तीसरी वाली जो टर्म होती है ना वो यहाँ चल जाती है, फर्स्ट टर्म के पास चल जाती है, तो ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा। जब स्क्वायर अंदर जाएगा बच्चों तो पहले इसका स्क्वायर होगा और फिर इसका स्क्वायर होगा। तो कोट पे तो रूट लग नहीं रहा है, तो कोट का तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर, और ये कोट स्क्वायर कहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। कोट स्क्वायर कहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर होगा बच्चों तो यहाँ पर रूट लग रहा है, और रूट का स्क्वायर क्या होता है रूट कैंसिल कर देता है, तो सिर्फ क्या बचा रह जाएगा आपके पास कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, और बराबर में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब इसको उधर ले जाएंगे बच्चों, तो जैसे इसको उधर अपन ले जाएंगे तो ये 1 पूरा उधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसको अपन एलसीएम लेंगे। तो जब भी इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 होता है तो इस नंबर को बस यहाँ इंटू कर दो। तो इस नंबर को यहाँ इंटू करेंगे आप, तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये नंबर यहाँ इंटू हो जाएगा तो कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 बनेगा, और यहाँ माइनस का साइन एज इट इज, और यहाँ पीछे क्या चल रहा है कोट स्क्वायर ए, और नीचे बच्चों क्या चल रहा है तो नीचे आप देखोगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आप देख सकते हो ये दोनों कोट स्क्वायर है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचा रह जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बच्चों बचा क्या 1, और यहाँ पर आपके पास बचा बच्चों कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। एक काम और करता हूँ बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ और इधर क्या लगा देता हूँ रूट लगा देता हूँ। आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर 1 का रूट 1 होता है, और इसका रूट निकलेगा ही नहीं क्योंकि पूरा पे स्क्वायर नहीं है, तो ये कोट स्क्वायर है प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं जो साइन है वो कोट की शक्ल में आ चुका है, और यही यहाँ पर क्या है बच्चों आंसर है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी वही काम करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने काम किया है। इसमें क्या करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक को छोड़ने के बाद उन सभी को आपको सेक की शक्ल में लाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहला काम क्या है, अपन को सेक को बनाना है एक तरफ और बाकी को बनाना है दूसरी तरफ। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये जो कोस होता है ना वो डायरेक्ट सेक की शक्ल में आपको मिलाया है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक काम तो अपन कर सकते हैं कि जो कोस है बच्चों उसको अपन डायरेक्ट सेक की शक्ल में लिख सकते हैं 1/sec करके। ये आपका क्या गया बच्चों पहला आंसर आ चुका है। तो 5 में से एक निमट चुका है, वो है कोस। अब बात करते हैं बच्चों कोस की मदद से मैं साइन को भी बना सकता हूँ। कैसे, यहाँ से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sec, जिससे कोस हटके सेक बन जाएगा और साइन बचा रह जाएगा। तो साइन को सेक की शक्ल में ला सकते हैं, चलो लाते हैं। इसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को पकड़ते हैं, साथ में एंगल चिपका देंगे ए, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब कोस को यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sec, तो यहां से बच्चों मैं लिखूंगा इसे 1/sec का स्क्वायर और बराबर में 1। सेक उधर जाएगा बच्चों तो आपके पास क्या बच रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, और ये सेक उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/sec स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ साइन स्क्वायर तो एज इट इज, जब भी किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो ये नंबर उधर इंटू हो जाता है, तो सेक स्क्वायर 1 से इंटू हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर बनेगा माइनस का 1 एज इट इज, और नीचे बात करें तो आएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए। रूट उधर जाएगा बच्चों, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा रूट लग जाएगा। अब रूट लगा बच्चों यहाँ पर, तो आपको पता है कि यार इस पे तो पूरे पे स्क्वायर है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, मतलब ये आपके बाहर आ चुका है। तो रूट के अंदर कौन बचा रह जाएगा, रूट के अंदर आपके पास बचा रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइन को भी आपने सेक की शक्ल में लिख लिया है। अब दो चीज निमट चुकी है, साइन और कोस निमट चुका है। अब देखो यहाँ पर यहाँ सेक दिख रहा है क्या कहीं, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ दिख रहा है सेक,
तो सेक को मैं टेन की शक्ल में, मतलब टेन को सेक की शक्ल में लिख सकता हूँ। तो अपन पकड़ते हैं सेकेंड आइडेंटिटी को, और सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहां से मैं टेन की वैल्यू सेक की शक्ल में निकाल सकता हूँ। कैसे? 1 को उधर पहुंचा के, जिससे 1 उधर जाएगा बच्चों, तो टेन स्क्वायर ए बराबर आपके पास होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। स्क्वायर उधर जाएगा बच्चों तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब ये पूरा स्क्वायर है ही नहीं पूरे का, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो टेन को आप सेक की शक्ल में भी लिख सकते हो। तो टेन को आपने सेक की शक्ल में लिख लिया। जैसे बच्चों आपने टेन लिखा ना, तो आप टेन की मदद से कोड को भी निकाल सकते हो। अब कोड को कैसे निकालोगे? तो ये वाला फॉर्मूला पकड़ोगे, टेन बराबर होता है 1 अपॉन कोड के, या फिर ये वाला पकड़ लेना बच्चों, 1 अपॉन टेन किसके बराबर होता है? कोड के। तो इसको पकड़ते हैं अपन, कोड को निकालते हैं। तो कोड अपने पास होता है 1 अपॉन 10, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ए चल रहा था तो अपन ए चिपका देते हैं। अब यहाँ पर 10 की जगह मैं इसकी मदद से क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ कोड ए एज इट इज, 1 एज इट इज। 10 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर रूट के अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो आप देख सकते हो आपने कोड को भी निमटा डाला सेक की शक्ल में। अब कोड आ चुका है ना, तो कोड आप देखो कौन सी आइडेंटिटी में आता है, तो कोड आता है इस जगह। तो जैसे ही इसका मैं इस्तेमाल करूंगा तो कोड को मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ? सेक की शक्ल में ये लिख दूंगा। जैसे यहाँ पर सेक सेक बचा रह जाएगा और एक तरफ क्या बचा रह जाएगा? कोसेक। तो आप कोड को कोसेक के भी मदद से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपन देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी की मदद। तो तीसरी आइडेंटिटी आपके पास होती है, या फिर तीसरी आइडेंटिटी ना लो, आप डायरेक्ट देख सकते हो बच्चों, जो कोसेक होता है ना वो साइन को उल्टा होता है। तो फिर आप यहाँ पर एक और फॉर्मूला ले सकते हो, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो? कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन। ये वाला क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं रहेंगे और डायरेक्ट काम हो जाएगा। और साइन को आपने कोस की शक्ल में बदला था, ये रहा। तो बस यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दो बच्चों, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो कोसेक तो एज इट इज रहेगा बच्चों, 1 एज इट इज रहेगा। साइन की वैल्यू रख दो बच्चों। साइन क्या निकाला आपने? ये रहा। क्या निकला? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक ए। अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने कि ये नंबर ऊपर चला जाता है, तो यहाँ बचा रहेगा आपके पास कोसेक ए, और सेक ऊपर जाएगा तो सेक ए, और नीचे क्या बचा रह जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये आपका एक और आंसर आ चुका है। तो आपने यहाँ पर बच्चों कोस को बदल दिया, साइन को सेक में बदल दिया, टेन को सेक में बदल दिया, कोट को सेक में बदल दिया, और कोसेक को भी आपने सेक में बदल दिया। अगर आप इसका इस्तेमाल करते तो इससे भी सेम ही आंसर मिलता। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हुआ। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।